आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जीवन में श्वास हो, विश्वास हो तो एक सामान की जरूरत नहीं पड़ती, और अमावस हो या पूर्णिमा हो, जीवन में किसी खास की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में हम जीवन में बहुत बड़ी पूजन पाठ कर लेते हैं, रोज हर साल 10 लक्षण के बाद क्षमा वाणी बना लेते हैं। ये आज तक शरण में आए हो? आज तक शरण में आए हो? तुम शरण लगी जिन राजा, भगवान अब तक पाप किए अब नहीं करूंगा। रोज पढ़ते हैं खम्मामि सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशो वैरम मज्जम न केण भी, किसी से भी मेरा बैर नहीं है। रोज पढ़ लेते हो अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनू ना, अशुभ कहूँ ना, अशुभ नहीं लेखूं, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, शुद्ध भाव भगवान आएंगे। कोई गैस टंकी वाले हैं क्या तुम्हारे घर की टंकी भर के जाएंगे? या कोई साइकिल के पंचर वाले हैं क्या तुम्हारे अंदर हवा भरने आएंगे? बड़ी सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि भगवान जिसकी आपके नाम की वायु जिसके अंदर होती है वो तर जाता है, हमसे पार हो जाता है। जैसे कि किसी पाइप में वायु भर दी जाए तो वो नदी को पार करा देती है, उसके अंदर बैठी हुई वायु। लेकिन अंदर खाली करोगे तब ना, अंदर तो कचरा घर बना रखा है। सच बताना, जिनवाणी शास्त्र की एक बात याद नहीं रहेगी। क्या करें माता जी, दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कि भगवान करे कुछ याद नहीं रहे, कुछ याद ही नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि पागल आदमी जो करेगा वो उत्पात करेगा। एक की पत्नी खो गई, वो किसी के पास पूछने गया, कहने लगे मेरी पत्नी खो गई। उसने कहा मुझे बारात में ले गया था, क्यों पता है? तो बोले तुम तो ये बताओ मेरी पत्नी कहाँ मिलेगी? बोले तुम्हारा नाम बता, तेरा ही पता नहीं तो तेरी पत्नी को कैसे बताऊं? बोले मेरा नाम बेवकूफ है। और बोले पत्नी का नाम? बोले फजीहत है। बोले जहाँ चाहे मिल जाएगी। बेवकूफ हो तो फजीहत हर जगह मिल जाएगी। इसी प्रकार से आदमी अनाड़ी हो तो हर जगह ठोकर खाएगा, और ज्ञानी हो तो जहर को अमृत बदल देगा, शत्रु को मित्र बना देगा,
और मरुस्थल को मधुवन बना देगा, नरक को स्वर्ग बना देगा। हमने वस्तुएं एकत्रित कर ली हैं घर में, हमने व्यवस्थाएं बना ली हैं, हमने परिस्थितियां बहुत अच्छी उपस्थित कर ली हैं, लेकिन मना स्थिति वही की वही है। मना स्थिति नहीं बदली। हम मंदिर आए चाहे 10 उपास करें, मैंने कि डॉक्टर करा देता है इतना उपास तो तुम्हारा, ऑपरेशन हो तो 2-4 घंटे पहले खाना नहीं देता और बाद में भी 2-4 घंटे खाना नहीं देता, क्या बड़ी बात है ये उपवास से क्या? अरे उपवास वो गए जो खाने की याद ही नहीं आए, ऐसे रम जाओ कि तुम्हें ख्याल नहीं आए कि भोजन भी करना था। वास्तव में आत्मा का भोजन ऐसा होता है कि बाहर के भोजन का ख्याल नहीं आता है। काशी नरेश का ऑपरेशन हुआ, वो गीता का के पाठ करते थे, 6 घंटे ऑपरेशन में लगने थे। दुनिया का सबसे बड़ा और पहला ऑपरेशन था। उन्होंने कहा मैं कोई बेहोशी की दवाई नहीं लूंगा। डॉक्टरों को डर लगा कि इतनी देर तक इतनी वेदना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा हम गीता का पाठ करेंगे, तुम्हारा काम हो जाए, तुम हमें बता देना। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी हो कितना भी गीता का पाठ करे, उन्हें चीरा लगाएगा और कुछ ऐसी ऐसे डाली गई जो असह्य थी, लेकिन उसके बाद भी वो गीता का पाठ कर रहे थे। डॉक्टर समझ गए कि अब ये बर्दाश्त कर सकते हैं और उनका पहला ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन हुआ। आप सोच सकते हैं हम रोज पढ़ लेते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, और घर में 2 मिनट किवाड़ खोलने में लग जाए तो ज्वालामुखी फट जाता है। शांति धारा में कोई आगे आके खड़ा हो जाए तो अशांति धारा चालू हो जाती है, क्योंकि कहते तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। ये जिंदगी ये नरक से बदतर जिंदगी। आप कहोगे कि माता जी हमारी जिंदगी नरक से बदतर है। अरे कभी विचार करके देखना, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों? जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोए क्यों? हम अपने जीवन में क्या बो के जा रहे हैं? क्या काटोगे? बबूल के पेड़ बोगे तो आम के फल नहीं आएंगे। अभी चिंता में, विषाद में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कलाई में ये कमाने के लिए आए थे क्या? हम क्षमा प्रेम के पौधे लगाने आए थे, हम वात्सल्य का उपवन लगाने आए थे। मरियम कहीं से जा रही थी, वो बहुत बुजुर्ग थी, वो फूल के बीज फेंक रही थी। किसी ने कहा आप तो आओगी नहीं यहाँ दोबारा, आपकी इतनी उम्र हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आने के लिए नहीं फेंक रही हूँ। लोगों ने कहा फिर क्यों फेंक रही हो? उन्होंने कहा किसी ने फेंके थे तो मुझे सुगंध आई, अब मैं फेंकूंगी तो किसी को और कोई सुगंध लेगा। हमारा प्रेम अपेक्षाकृत नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम, हम कहते हैं हमने इसको इतना दिया, इसने हमें क्या दिया? अरे मेरे पास था दिया, परमात्मा ने मुझे दिया सा दिया, मुझे परमात्मा ने दिया सा दिया, इसलिए मैंने जी भर के दिया। ध्यान रखना, हमारा दिल हम लोग रोज पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रगे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, कृतज्ञ नहीं हो क्या तुम? तुम्हें परमात्मा की आराधना से ये मिला था, ये पर्याय मिली थी। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात पासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपों में स्नात कीर्ति तपो निधि। तपस्वियों की पूजा उपासना और दान का परिणाम था तुम्हें उच्च गोत्र मिला है। उच्चम गोत्रम प्रणते, उनको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई। भक्ति सुंदर रूपम, इतिहास उठाकर देख लो, जिनवाणी उठाकर देख लो, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। हिस्ट्री को पढ़कर मुझे ये ख्याल आया,
हिस्ट्री को पढ़कर मुझे ये ख्याल आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। आज जरा सा कोई लोभ हो जाए, हम तुरंत पार्टी बदल देते हैं, हर पार्टी का झंडा अपने सूटकेस में रखते हैं। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसी नीति है हमारी। वास्तव में हम कहते हैं आओ नहीं कृतज्ञ, हमने क्या किया है? ये तन मिला है। सच पूछो तो मंदिर भी इसलिए आते हो, लालच से आते हो मंदिर कि परमात्मा तुम्हारे पापों पर रबड़ फेर देगा, तुम्हारी फाइल को, हाँ, गलत कामों की फाइल बंद कर देगा और अच्छा सुंदर अपने हाथों से एप्लीकेशन लगाकर सबसे आगे रख देगा। अरे परमात्मा ये काम करता है घूसखोर अफसर की तरह क्या? लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने की बेटी होगी तो क्या ताले तोड़ के ले जाओगे? बोले दुकान चली तो 500 रुपया डालेंगे, हम कहेंगे दुकान नहीं चली तो गुल्लक तोड़ के घर ले जाओगे क्या? अरे परमात्मा से सौदा करते हो। व्यापार में तो कभी हानि भी होती, कभी घाटा भी होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझे दे दूंगा। मन दिया है पुनात चित्तम दुर्ताम जनेभ्या, भगवान तुम्हारी पुण्य स्मृति जन्म जन्म के पापों को हर लेती है, जन्म जन्म की पापों की स्मृतियों को साफ कर देती। ये पुण्य है। ये तुम ये कर दिया तो पुण्य, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, मंदिर में आके पुण्य कमा लो, आहार दान दे के पुण्य कमा लो। हमने की दिमाग से कमाई का भूत नहीं उतरा? मरते टाइम भी कहते हो अब कुछ पुण्य कमा लो, थोड़े से दिन रह गए। हमने कहा थोड़े से दिन? अरे एक क्षण भी पुण्य हो जाए तो सारा जीवन पुण्य हो जाता है। पुण्य अकेला नहीं आता, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है, और पाप भी अकेला नहीं आता, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है। एक प्रवृत्ति पाप की शुरू कर देना, सारे पाप आ जाएंगे। लोग कहते पुण्य कैसे करें? हमने कहा कृपा करो, कुछ मत करो। पागल आदमी जो करेगा वो उत्पात ही करेगा। तुम कुछ भी करो खतरनाक ही होगा, क्योंकि आदमी को एक सूत्र आ जाए कि अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं। किसी की गलतियां देख जाए तो अपनी आंख को दोष देना, किसी की गलतियां मुख से निकल जाए तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। किसी के घर जाओ तो आंख पर इतनी तुम्हारी कब्जा होना चाहिए किसी की बुराई नहीं दिखे, और लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि जुबान से सिर्फ गुण ग्रहण का भाव रहे, क्या दृष्टि न दोषों पर। आप लोग रोज पढ़ते हो पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। सोच कर देखना, निंदा पहले कानों के द्वारा अंदर जाती है, फिर मुख के द्वारा बाहर निकल आती। क्या निंदा रस में रस आनंद आता है कि रसगुल्ले में क्या रस आता है? अब जीवन में मिठास नहीं रही, इसीलिए तो खून में शुगर बढ़ गई। क्योंकि यारों के पास दिल खोल लिया होता तो औजारों के साथ दिल नहीं खोलना पड़ता। ये खुश मत होना कि कोठियां बन गई। वो चौपालों पर जाकर शाम को लोग दिल खोल लिया करते थे, हंस लिया करते थे, बोल लिया करते। अब ये भी कोई जिंदगी, घर में दो प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं और वहां भी होश टाल कर ही आते हैं। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता, इसलिए भगवंत में स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। हॉस्टल का पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर में ऐसे आता जैसे किसी गलत जगह फंस गया हो, और तुम सोचते हो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे काम नहीं कर लिया, अपनी प्रकृति खो दी, अपनी संस्कृति खो दी इस सभ्यता के चक्कर में।
प्रकृति और संस्कृति जड़ों के फूल हैं, हमेशा आएंगे। जितने आएंगे रोज नए आएंगे, रोज जीवन में खुशबू देकर जाएंगे। और सभ्यता कागजी फूल है, जितना डालो उतना ही आएंगे। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अंतर उजला हो जाएगा। किसी की दोष कहने के पहले सोचो मेरी कमी रही होगी, उसके क्रोध में हम निमित्त बने। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी कि हम उसके क्रोध में निमित्त बनेंगे। क्या फर्क पड़ता है हाथ जोड़ लेने से? हम लोग किसी को गलती पैर से ठोकर लग जाए तो बोलते सॉरी। हमने कहा सॉरी काय को बोल रहे, तुझे ऐसे पहले काय नहीं हो रही। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान प्रांत के अजमेर स्थित श्री जिनशा